पाठ 6 दहन और ज्वाला। प्रीवियस डे वाली क्लास में स्पष्ट कर चुके थे हम कैसे समझाएंगे कि दहन के लिए वायु आवश्यक होती है। इसके लिए लगाते हैं क्वेश्चन, लिख दें, एक प्रयोग द्वारा स्पष्ट कीजिए, एक प्रयोग द्वारा स्पष्ट कीजिए या समझाइए कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। इसे समझाने के लिए हम 3 मोमबत्ती लेते हैं। तीन मोमबत्तियां लेते हैं और उन्हें 3 मोमबत्तियों में से उन तीनों मोमबत्तियों को ही हमें जलाते हैं। ये इनके लिए आधार फाउंडेशन वाला भाग होगा। इन मोमबत्तियों को हमने प्रज्वलित कर दिया। तीन मोमबत्तियों में हम पहली इन मोमबत्तियों को जलाते हैं। पहली वाली मोमबत्ती को हम बिल्कुल खुला छोड़ देते हैं, अर्थात इसे किसी भी अवरोधक से ढकने की हमें आवश्यकता ही नहीं है। दूसरी मोमबत्ती के ऊपर लकड़ी के 2 गुटके लगा देते हैं नीचे की तरफ, और एक कांच के जार से इन्हें ढक दिया जाता है। कांच के जार से ढक देने का इन लकड़ी के गुटकों के मध्य में से इसके मध्य में वायु आसन कुछ वायु अंदर प्रवेश कर पाएगी। लकड़ी के गुटकों के पास वाले खाली जगह में होकर इसमें वायु प्रवेश कर पाएगी। जबकि तीसरे वाली मोमबत्ती को एक कांच के गिलास से या कांच के जार से पूर्ण रूपेण बंद कर देते हैं, अर्थात पहली वाली मोमबत्ती को हमने खुला छोड़ दिया, बिल्कुल किसी भी कांच के पात्र से या किसी भी तरह से हमने नहीं ढका। दूसरे वाले पात्र में लकड़ी के 2 गुटके लगा दिए साइडों में। लकड़ी के गुटकों के ऊपर हमने कांच का एक पात्र लेकर उसे ढक दिया। ढक देने के पश्चात भी हमें स्पष्ट होना चाहिए कि लकड़ी के गुटकों के पास की खाली स्थान में होकर इसमें थोड़ी वायु प्रवेश कर पाएगी। जबकि तीसरे मोमबत्ती को हमने पूर्ण रूपेण ढक दिया। इसके आसपास से कोई भी ऐसा उच्चिष्ट या निम्निष्ट बिंदु नहीं था जहां से इसमें वायु प्रवेश कर पाए। हम लगातार कुछ मिनटों तक, लगभग 5 मिनट तक इसका प्रेक्षण करते हैं। प्रेक्षण करने पर हम पाते हैं कि पहली वाली मोमबत्ती निर्बाध रूप से जलती रहती है और धीरे धीरे उसका साइज कम होता रहता है, अर्थात मोम पिघलता रहेगा और उसकी साइज धीरे धीरे कम होती रहेगी। सेकंड नंबर मोमबत्ती कुछ समय के लिए तो अच्छी तरह से जलती है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी लौ फड़फड़ाने लगती है, अर्थात लौ बार बार दाएं बाएं घूमने लगती है और कभी वह कम जलती है और कभी वह तेजी से जलती है। तीसरी मोमबत्ती के लिए प्रेक्षित करते हैं कि लगभग 30 सेकंड या 1 मिनट या 2 मिनट तक तो वह मोमबत्ती जली और उसके बाद में पूर्ण रूपेण से वह बुझ जाती है। तो ये प्रयोग स्पष्ट करते हैं कि जिस मोमबत्ती को पर्याप्त वायु मिल रही थी, खुले में थी तो पर्याप्त वायु मिल रही थी, पर्याप्त वायु जिस मोमबत्ती को उपलब्ध थी वह मोमबत्ती लगातार जलती रही। जिस मोमबत्ती को कम वायु मिली,
निम्नलिखित बिंदुओं में से वहां से इसमें वायु प्रवेश करती रही। जिस मोमबत्ती को कम वायु मिली वह मोमबत्ती हल्की लौ के साथ जलती रही। उसकी लौ कभी फड़फड़ाने लगी, फड़फड़ाने का तात्पर्य है कभी धीमी कभी तेज कभी दाएं बाएं घूमती है। जबकि थर्ड वाली मोमबत्ती वायु नहीं मिल पाने के कारण पूर्ण रूपेण बुझ गई। तो प्रयोग स्पष्ट करता है कि दहन के लिए वायु आवश्यक होती है। इसके लिए प्रयोग लिख देते हैं हम। 3 अलग अलग मोमबत्ती, तीन अलग अलग मोमबत्तियां लेकर उन्हें जलाकर रख देते हैं। पहली मोमबत्ती को खुला छोड़ते हैं तथा दूसरी मोमबत्ती के आधार के पास लकड़ी के गुटके रखकर कांच के गिलास से ढक देते हैं। कांच के गिलास से ढक देते हैं तथा तीसरी मोमबत्ती को कांच के गिलास से पूरी तरह ढक देते हैं। कांच के गिलास से पूरी तरह ढक देते हैं। कुछ समय पश्चात हम परीक्षण करते हैं कि कि पहली मोमबत्ती लगातार जलती है, लगातार तेजी से जलती है। दूसरी मोमबत्ती मध्यम रोशनी के साथ फड़फड़ाती हुई जलती है तथा तीसरी मोमबत्ती
तीसरी मोमबत्ती पूरी तरह बुझ जाती है। इस प्रयोग में पहली मोमबत्ती को लगातार वायु मिलती रही। दूसरी मोमबत्ती को हल्की वायु मिली, अर्थात थोड़ी वायु मिली, हल्की वायु मिलती रही। तथा तीसरी मोमबत्ती को बिल्कुल वायु नहीं मिली। तीसरी मोमबत्ती को बिल्कुल भी वायु नहीं मिल पाती है। पहली मोमबत्ती को पर्याप्त वायु मिलने के कारण जलती रही। दूसरी मोमबत्ती कम वायु की उपस्थिति के कारण मंद लौ के साथ जली। तथा तीसरी मोमबत्ती वायु की अनुपस्थिति में बुझ गई। इस प्रयोग से स्पष्ट है कि दहन के लिए वायु आवश्यक है।